नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं बनीशा शर्मा। नोएडा में बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसीलिए है क्योंकि बेटियों से अपराध में नोएडा पुलिस का सेंट्रल जोन टॉप पर है। इस साल जुलाई तक सेंट्रल नोएडा जोन में 16 केस दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल नोएडा जोन में जनवरी में 3 पॉक्सो केस दर्ज किए गए हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी महीने में 1, मार्च के महीने में 2, अप्रैल के महीने में 3 केस दर्ज किए गए हैं। जुलाई में सेंट्रल नोएडा जोन में 7 पॉक्सो केस दर्ज किए गए हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना सुरक्षित है नोएडा का सेंट्रल जोन। और नोएडा जोन में 12 केस दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा जोन में 10 केस यानी 10 मामले सामने आए हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। तो बेटियों की सुरक्षा के नाम पर नोएडा पुलिस की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। सीपी लक्ष्मी सिंह की मुहिम बेटी बचाओ सुरक्षा बढ़ाओ को सेंट्रल नोएडा की जमीनी सच्चाई ने एक बड़ा झटका दिया है। जनवरी से जुलाई तक के अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा पॉक्सो एक्ट के केस यहीं पर दर्ज किए गए हैं। अब सवाल ये कि जब बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरा इसी जोन में है तो फिर पुलिस की सख्ती और संवेदनशीलता आखिर कहां पर है? बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों तक ही सीमित रह गई है सुरक्षा की मुहिम? तो इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि नोएडा सेंट्रल जोन में लगातार सबसे ज्यादा मामले अब तक के दर्ज किए गए हैं। आपको बताएं कि नोएडा में 12 केस दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में भी मामले जो हैं वो लगातार दर्ज किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सीपी लक्ष्मी सिंह की जो मुहिम है कि बेटी बचाओ सुरक्षा बढ़ाओ, ये क्या केवल एक हवाई मुहिम है? तो देखिए 7 महीनों के भीतर लगातार क्राइम बढ़ता है, लेकिन क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ा वो भी आपको जान लेना जरूरी है। कहाँ कितने पॉक्सो केस दर्ज किए गए हैं, जैसा कि हमने बताया, एक बार फिर आप जान लीजिए विस्तार से। नोएडा जोन 12, ग्रेटर नोएडा जोन 10 मामले, सेंट्रल नोएडा जोन में 16 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सुरक्षित है यहाँ पर रहने वाली महिलाएं और यहाँ की बेटियां, जिनके लिए दावों की पूरी तरीके से बौछार कर दी जाती है। सीपी लक्ष्मी सिंह कहते हैं कि बेटी बचाओ सुरक्षा बढ़ाओ, लेकिन पॉक्सो केस जो है वो सबसे ज्यादा नोएडा के हर क्षेत्र से आए हैं, चाहे वो सेंट्रल नोएडा का जोन हो या फिर ग्रेटर नोएडा का जोन हो या नोएडा का जोन हो। यहाँ पर 10 से 12 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। नोएडा जोन में 12 मामले सामने आए हैं पॉक्सो केस के। इसके अलावा 7 महीनों में ये आंकड़ा, अगर हम सेंट्रल या फिर ग्रेटर नोएडा जोन की बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा जोन में ये पॉक्सो केस का आंकड़ा 10 है। आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो दावे वादे किए जाते हैं, जो मुहिम छेड़ी जाती है, और ये तो कहा जाता है कि हाईटेक शहर है नोएडा और यहाँ की पुलिस भी हाईटेक है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है? बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जो हाईटेक पुलिस है, क्या वो कहने भर के लिए हाईटेक है? जब एनकाउंटर्स की बात की जाती है तो अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह के एनकाउंटर्स और ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की, तब ये दावे और तब ये पूरी क्रिया कहाँ जाती है? कंचन भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए नोएडा से, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। कंचन, यूं तो हाईटेक पुलिस की कार्यशैली और हाईटेक शहर, लेकिन इस हाईटेक शहर में लड़कियां पूरी तरीके से अनसेफ है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं ये जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनको एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो लगातार महिला अपराध को लेकर नकेल कसने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे एसएसपी लेवल की बात करें या एसीपी लेवल की बात करें या फिर डीसीपी लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। अगर हम सेंट्रल नोएडा की बात करें तो सेंट्रल नोएडा में 16 जो मुकदमे हैं 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक 2025 के, साथ ही नोएडा में 12 और ग्रेटर नोएडा में 10। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जुलाई मंथ में ही पॉक्सो एक्ट के जो 7 मामले सेंट्रल नोएडा में लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है कि जो नोएडा पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, वो महिला अपराध को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर करना चाहती है।
साथ ही जो उनके जो निचले अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये अगर 1 महीने के अंदर सेंट्रल जोन में अगर 7 मामले पॉक्सो एक्ट के आते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि महिला अपराध जो अभी भी सेंट्रल जोन में कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रहा है। जी, लेकिन क्या ये सोचा जाए, ये समझ लिया जाए, ये मान लिया जाए कि सीपी लक्ष्मी सिंह जो कि खुद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतनी चर्चाओं में बनी रहती हैं, अपनी मुहिम को लेकर लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय हमेशा से बनी रही हैं, लेकिन जब हम असल हकीकत की बात करते हैं तो ये आंकड़े इस पूरी मुहिम पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े तब है जब अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं साल में। अब बिल्कुल देखिए मनीषा, जिस तरीके से लगातार जो है लक्ष्मी सिंह जो कहती हैं कि उन्होंने महिला बूथ खुलवाए जगह जगह, लेकिन जो महिला बूथ हैं उनका भी कहीं असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिला बूथ जो अगर जगह जगह खुले हैं जिस थाना क्षेत्र में, तो इसलिए खोले गए हैं कि महिला अपराध इससे कम हो सके। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां पर ऑफिस हैं, वहां पर लोग निकलते हैं ऑफिस दफ्तरों से, तो महिलाएं की संख्या